हेलो साथियों, आप सबों का नमस्कार। आप लोग बिहार के शिक्षा विभाग में चल रही उठापटक से अवगत होंगे। तरह तरह की चिट्ठियां सरकार के द्वारा जारी की जा रही है। आज हम लोग इसी विषय पर देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये शिक्षा में सुधार के लिए हो रही है, यह एक तरह से कहा जाए कि ये सज़ा है। अलग अलग तरह से चीज़ों को सोचेंगे। शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी के द्वारा शुरू से कहा गया कि विद्यालय में स्थिति सुधरनी चाहिए, ज़रूरी भी है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो बड़े बड़े स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पढ़ाई का एकमात्र साधन सरकारी विद्यालय ही है। और ये सही भी है कि विद्यालय की स्थिति सुधरनी चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि विद्यालय बेहतर ढंग से चले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें रुकावट डालती है। और कुछ शिक्षकों के कारण, हम ये नहीं कहेंगे कि शिक्षक दोषी नहीं है, कुछ शिक्षकों के कारण पूरा शिक्षक समुदाय बदनाम होता है। अधिकांश स्कूलों में शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचते हैं। अधिकांश स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई होती है। कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जहां इन सब चीज़ों की कमी है शिक्षकों की तरफ से, और बहुत सारी कमियां सरकार की तरफ से भी है। यदि ये तरह तरह की चिट्ठियां जो जारी की जा रही है, आपने देखा होगा अलग अलग विभाग के लोगों से शिक्षकों की जांच करवाई जा रही है। ये जांच जरूरी है, जांच होनी चाहिए, जांच एकदम सही है, ताकि शिक्षक समय पर आए। और ख़ास करके उन स्कूलों का, चूँकि जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, लगभग उन लोगों को पता रहता है कि जिला में या प्रखंड में किस विद्यालय की स्थिति कैसी है, कौन सा विद्यालय है जहां नियमित रूप से कक्षाएं चलती है, कौन सा विद्यालय ऐसा है जहां पठन पाठन की स्थिति खराब है। तो ये जो ऊपर से आदेश है सभी विद्यालय को चेक करने का, इनमें सबसे ज़्यादा कष्ट उन लोगों को है जो कभी विद्यालय नहीं जाते थे या मनमाने तौर पर विद्यालय जाते थे, विद्यालय से वापस आते थे। सबसे ज़्यादा कष्ट उन्हीं लोगों को है। आम शिक्षक जो हमेशा समय से विद्यालय जाते थे, उन्हें कोई कष्ट नहीं है। उनके लिए अच्छा ही है कि पदाधिकारी विद्यालय आए, जांच करे। बस दुख एक ही चीज़ है कि अलग अलग विभाग के लोग, लिपिक और यहाँ तक कि विभाग में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उन लोगों से भी जांच करवाया जा रहा है, जो एक तरह से शिक्षकों की तौहीन कही जा सकती है। बाकी जो दूसरे पदाधिकारी है, उन लोगों से जांच करवाया जा सकता है, शिक्षकों को कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरी चीज़,
जो हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल सरकार के द्वारा बनाया गया है, जो मिडिल स्कूल को अपग्रेडेड किया गया है, जहां शिक्षकों की कमी है, सरकार ने कहा कि उस स्कूल में जो 1 से 8 तक हैं, उनमें जो उच्च योग्यताधारी शिक्षक हैं वही उन क्लास में भी पढ़ाएंगे। सही बात है, लेकिन बहुत सारे विद्यालय अभी ऐसे हैं या जो उच्च योग्यताधारी तो हैं, लेकिन उस विद्यालय में शिक्षकों की पूर्व से ही कमी है। चूँकि हाई स्कूल प्लस टू में प्राथमिक और मध्य विद्यालय की अपेक्षा बहुत सारे काम होते हैं, कभी फॉर्म भराई का, कभी रजिस्ट्रेशन का, कभी डमी रजिस्ट्रेशन निकाल के इत्यादि इत्यादि तरह के कार्य होते रहते हैं। तो ये संभव बहुत हद तक नहीं है, और चूँकि वहाँ विषयवार शिक्षक चाहिए, मान सकते हैं कि विद्यालय में उच्च योग्यताधारी 1 या 2 शिक्षक होंगे, तो क्या उनसे सभी विषयों की पढ़ाई हो सकती है? कदापि नहीं होगी। और इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द बहाली करे। अच्छी बात है, बहाली की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद करते हैं कि यह बहाली जल्द ही होगी और अच्छे शिक्षक विद्यालय में आएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए है। शिक्षकों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई। जो आदेश विभाग से आता है, ऐसा लगता है कि शिक्षक कोई प्राणी है ही नहीं। सरकार के लिए, पदाधिकारियों के लिए, उनकी नज़र में शायद शिक्षकों की कोई हैसियत नहीं है। इसके अपने भी कारण हैं, हम लोग भी दोषी हैं। हमारे बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे गुट हैं, जिनका फ़ायदा सरकार हमेशा उठाती रहती है। चूँकि जब हम लोग एक नहीं हैं तो सरकार फ़ायदा उठाएगी ही, अलग अलग तरह के आदेश देती है। लेकिन सरकार भी सुधार करने की मंशा यदि रखे तो सुधार केवल एक तरफ से नहीं होता। यदि सरकार शिक्षा में सुधार करना चाहती है तो कई सारी चीज़ों को सुधारना होगा। सबसे पहले सरकार अपना मंशा दुरुस्त करे, अपना मंशा ठीक करे कि हमें विद्यालय की स्थिति को सुधारना है, न कि शिक्षकों को प्रताड़ित करना है। कई सारी चीज़ें हैं जिनके कारण शिक्षकों की मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि वह पूर्ण रूपेण विद्यालय में पठन पाठन का कार्य नहीं कर पाते हैं। विभाग समय पर शिक्षकों को वेतन नहीं देती है और यह एक बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा चीज़ है कि एक शिक्षक और उस पर आश्रित 4 या 5 आदमी का परिवार केवल उसी वेतन के सहारे चलता है, और यदि समय पर वेतन सरकार नहीं दे पा रही है तो अगले महीने वह परिवार किस तरह से चलेगा, यह भी सरकार को सोचना चाहिए। 2 महीने बीतने के बाद भी शिक्षकों को समय पर वेतन अभी नहीं मिला है। शिक्षकों के दिमाग में ये भी चलते रहता है कि परिवार कैसे चलेगा, और यदि आपका परिवार के लिए आप सोचते रहते हैं तो ऐसा होगा ही कि आप अपना 100% विद्यालय में नहीं दे पाए। दूसरा कारण है सरकार की कुछ ढुलमुल नीति भी है
जब चुनावी वर्ष आते हैं तो सरकार सभी बच्चों को छात्रवृत्ति पोशाक की राशि दे देती है। अन्य वर्षों में 75% का रोक लग जाता है। और अभी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनमें भवन नहीं है। सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आई है कि जिन विद्यालय में भवन नहीं है और बच्चों की संख्या इस जांच के कारण बढ़ गई है, वहां विद्यालय में टेंट, दरी आदि की व्यवस्था की जाए। अब विद्यालय के शिक्षक या प्रधानाध्यापक उस टेंट की व्यवस्था करेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे। मध्याह्न भोजन भी थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न करती है, ये अलग बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसकी परिकल्पना ही उसी लिए की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पूर्ण रूपेण पोषण नहीं मिल पाता था, इसलिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई ताकि बच्चे कम से कम खाने के लिए विद्यालय आए। जब तक बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं सीखेंगे, इसलिए बच्चे विद्यालय आए। तो कई सारी चीज़ें हैं, हम लोग देखते हैं ये चीज़ें जो अभी चल रही है ये कुछ हद तक शिक्षा में सुधार ला सकता है, लेकिन यदि सरकार शिक्षकों के लिए ये सोचकर ये काम कर रही है कि हमें शिक्षकों को प्रताड़ित करना है, क्योंकि प्रताड़ित करना और प्यार से कोई आदेश देना दोनों में अंतर होता है। कुछ शिक्षकों के कारण पूरे शिक्षक समूह को इस तरह से उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना ये सही तरीका नहीं है। यदि सरकार सही में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना चाहती है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहती है, तो शिक्षकों को समय से वेतन देना होगा। शिक्षकों की जो मूल समस्या है उस पर ध्यान देना होगा। अभी तक बच्चों को पूर्ण रूपेण पुस्तक नहीं प्राप्त हुई है और सरकार कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालय में दी जाए। यदि बच्चों को किताबें नहीं मिली है, अभी तक 6 महीने साल के बीत चुके हैं और बच्चों को किताबें नहीं मिली है, तो वह बच्चे किस चीज़ से पढ़ाई करेंगे और उनको किस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी? क्या केवल क्लास में शिक्षकों के पढ़ा देने से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाएगी? ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कई तरह की समस्याएं हैं। फसल के समय में बच्चे फसल काटने चले जाते हैं, कई बार बुलाने पर भी बच्चे नहीं आते हैं। और बहुत सारे बच्चों को कॉपी, स्लेट, बैग, इन सब चीज़ों की भी दिक्कतें होती है। तो सरकार को इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और शिक्षा को सुधारने के लिए सही तरीके से एक प्रयास करना चाहिए, जिनमें हम सभी शिक्षक मनोयोग से सरकार का साथ देंगे। बस सरकार शिक्षकों की भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, जो मूल चीज़ें हैं, उनको भी ध्यान में रखे ताकि शिक्षक दिमागी तौर से पढ़ाने के लिए फ्री रहे और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। धन्यवाद।